Assalamu alaikum dear student. Today we will solve the problem 9, page 15 textbook. Problem 9, to print odd numbers from 1 to 100, we have to write its algorithm and draw its flowchart. It is the problem we have to print odd numbers from 1 to 100, 1 to 100. Our program will print 1, 3, 5, 7, 9 up to 99. This is algorithm. Step 1 start. Step 2 initialize variable k to 1. This is the initialization that we have initialized variable k to 1 and this is the process. So it is placed in the rectangle box. Step 3 output. First 1 will print, then 3 will print, then 5 will print, then 7, then 9 up to 99. Step 4 increment k by 2 because we have to print 1, 3, 5. There is difference of 2 between two consecutive number. Between 1 and 3 difference of 2, between 3 and 5 difference of 2. हर दो नंबर के दरमियान 2 का डिफरेंस आ रहा है. And step 5 check if the value of k is less than 2. Here we is checking the condition. यहाँ पे condition check हो रही है और जो condition check हो रही है इसको हमने डायमंड साइन में रखा है. अदरवाइज गो टू स्टेप 5. अब ये प्रोग्राम 1 से 100 तक में जो ऑड नंबर है वो प्रिंट कर देगा 135. इसकी लॉजिक क्या है? सबसे पहले के की वैल्यू 1 है, उसके बाद क्योंकि हम 1 ये साथ साथ वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट के पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट से, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 प्रिंट हो जाएगा. इंक्रीमेंट के बाय 2 पर हर दफा हमने के में के प्लस, अगर हम यहाँ के प्लस 1 करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएगा. लेकिन हम ऑड नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे के इक्वल टू के प्लस 2. और उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है कि जो 1 से के की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, पहले 1 प्रिंट हो रहा है 3 5, क्या के की वैल्यू लेस देन 100 है? अगर लेस देन 100 है यस, तो दोबारा ये जो प्रोसेस शो करता है, ये जो फ्लो बैक जा रहा है, डाटा फ्लो की जो एरो बैक जा रहा है, ये शो करता है लूप को कि इस प्रोग्राम में लूप यूज हो रही है. वो फॉर लूप भी यूज हो सकती है, वाइल भी. अभी सर ये फ्लो चार्ट शो करता है कि यहाँ पे लूप यूज करनी है. लेस देन 100 तो दोबारा चला जाए, जैसे ही 100 से वैल्यू इंक्रीज होगी प्रोग्राम एंड हो जाएगा. इसी कंडीशन को यहाँ पे एल्गोरिथम में इफ के लेस देन 100 देन गो टू स्टेप 2. अगर के की वैल्यू 100 से कम है तो गो टू स्टेप 2, यानी दोबारा जो है ना के पर आ जाए, और के की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 1 + 2 यहाँ प्रोसेसिंग होगी, 1 + 2 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी. ठीक है. और जहाँ पर के की वैल्यू 100 से जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वहाँ पे अदरवाइज गो टू स्टेप 5. स्टेप 5 पे प्रोग्राम आ जाएगा, स्टेप 6. अदरवाइज गो टू स्टेप 6. प्रोग्राम जो है जहाँ पे ये वैल्यू 100 से ग्रेटर होगी वहाँ पे ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. ये करेक्शन बुक में कर लें, यहाँ पे स्टेप 6 आएगा. ओके जी. Now we will solve the problem 11. Find the sum of even numbers up to 100. हमने सम फाइंड करना है. सम इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 100. हमने 1 to 100 जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका हमने सम कैलकुलेट करना है. Now we have to write its algorithm and convert this algorithm into flow chart. इवन नंबर्स को हमने सम करना है, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स. अब बेसिकली हमने सम प्रिंट करना है. याद रहे कि इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट किए थे, 1 से लेकर 99 तक, इनका सम नहीं प्रिंट किया था. अब इस प्रोग्राम में हमने 2 से 100 तक, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होगा बेसिकली 2 से 100 तक प्रोग्राम नंबर्स का हमने सम प्रिंट करना है. सो इसी तरह स्टेप 1 स्टार्ट, जिस तरह यहाँ पे स्टेप 1 स्टार्ट है, सेकंड स्टेप 2 इनिशियलाइज है, सम 0 इनिशियलाइज करेंगे, के 2 इसलिए लिया है कि हम इवन नंबर ले रहे हैं, तो इवन नंबर 2 से 100 तक स्टार्ट होगा. हमने 2 + 4 + 6 + 8 और अप टू 100 तक इसका हमने एक सम, ये प्रोग्राम जो इन सब का सम कैलकुलेट करके उसकी एक आउटपुट ये प्रोग्राम हमें प्रिंट करके देगा. इसलिए जो स्टार्टिंग इसकी जो वैल्यू वो 2 ली है, इसलिए के की जो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 2 ली है. क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर था तो यहाँ पे के का जो इनिशियल वैल्यू वो 1 ली है, क्योंकि ऑड नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और ये इवन नंबर है इसलिए इसका 2 ली, इसलिए के की वैल्यू 2 ली.
अब थर्ड स्टेप 3, ऐड के टू सम। अब ये फार्मूला है बेसिकली सम इज इक्वल टू सम प्लस के का, और उसके साथ ये काउंटर स्टेटमेंट है जो कि लूप चलाने के लिए। अब देखें दोनों में इवन हो या ऑड नंबर हो, दोनों में कंसेक्टिव नंबर में 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए दोनों प्रोसेसिंग सिंबल जो हैं दोनों इनको हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स में रखा है। उसके बाद चेक कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि ये के की वैल्यू 1 से 100 तक चलेगी, ठीक है। अगर के की वैल्यू 100 से कम में लूप दोबारा चलेगी। ये जो फ्लो चार्ट सिंबल शो कर रहा है कि ये लूप एग्जीक्यूट हो रही है, और जहाँ पे के की वैल्यू 100 से क्रॉस होगी, नो प्रोग्राम 100 से क्रॉस होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ये लूप जो है ये खत्म हो जाएगी और प्रोग्राम खत्म हो जाएगी। जहाँ पे गो टू स्टेप 6, यहाँ पे स्टेप 6 पर आ जाएगा और ये प्रोग्राम जो है ये आउटपुट सम दे के खत्म हो जाएगा। दोबारा देख लें कि इवन नंबर्स का हमने सम प्रिंट करना है। स्टार्ट, सम की वैल्यू 0 है, के इक्वल टू 2, के इवन नंबर है। अब क्योंकि इवन नंबर्स का हमने सम प्रिंट करना है, सम इक्वल टू सम प्लस के में इवन नंबर आ रहे हैं 2 + 4। किस तरह पता चला कि ये जो काउंटर स्टेटमेंट जो के में यूज हो रही है इसको हमने लिखा हुआ है के प्लस 2। तो ये सबसे पहले 2 + 2 4 इसमें आ जाएगा, फिर 4 + 2 6 आ जाएगा, फिर 6 + 2 8 आ जाएगा, फिर 8 + 2 10। तो सम प्लस के, तो के में और सम में जो इवन नंबर का सम है वो कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। अगर वैल्यू लेस देन 100 है तो गो टू स्टेप 2, यहाँ से प्रोग्राम बार बार ऊपर जाएगा। गो टू स्टेप 2, यहाँ से प्रोग्राम, यहाँ से कंडीशन से, यहाँ से गो टू स्टेप 2, यहाँ से बार बार ऊपर आएगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और आउटपुट सम इसकी सम प्रिंट हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट, ये स्टार्ट को शो कर रहा है, यहाँ पे दोनों वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे 2 फार्मूले लगे हैं। एक फार्मूला सम कैलकुलेट करेगा, दूसरा फार्मूला जो काउंटर स्टेटमेंट है वो हर दफ़ा लूप वेरिएबल के में 2 ऐड करता जाएगा। यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, अगर वैल्यू लेस देन 100 है तो बार बार प्रोग्राम चलेगा और वो वैल्यू ऐड होती जाएगी। जैसे ही वैल्यू ग्रेटर देन 100 होगी, प्रोग्राम खत्म, टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट सम के अंदर जो भी वैल्यू सब 2 + 4 + 6 + 8 जो सम के अंदर जो इन तमाम वैल्यूज़ का सम आ रहा है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस वक्त समझ आएगी कि वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करनी है, इसके ऊपर लूप कैसे लगानी है, और उसके अंदर काउंटर स्टेटमेंट कैसे लगेगी, ठीक है, और ये वैल्यू रन कैसे होगी। नो यू हैव टू प्रैक्टिस टू राइट दिस एल्गोरिदम। आपने इस एल्गोरिदम को बार बार लिखना है और इसके फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी। एंड यू हैव डन ऑल दिस वर्क ऑन दी नीट कॉपी। Any question and queries you can ask me through Messenger or WhatsApp. Okay जी, thank you, Allah Hafiz.